अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेरिका ने ईरान पर अरबों डॉलर्स के मिसाइल बरसाए, लेकिन ईरान अब भी खड़ा है और ना सिर्फ खड़ा है बल्कि उसने यूएसए को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ईरान के पास एक ऐसा खुफिया हथियार है जो कोई मिसाइल नहीं और ना ही कोई फौज है, लेकिन फिर भी वो पूरी दुनिया को यरगमाल बना सकता है। दोस्तों, अमेरिका ने फरवरी और मार्च 2026 में ईरान के मुख्तलिफ ठिकानों पर हमले करे और ईरान को अरबों डॉलर्स का नुकसान पहुंचाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने बड़े नुकसान के बाद भी ईरान मुतमिन है और हंस रहा है, क्योंकि ईरान के पास एक ऐसी कुदरती फौजी डाल है जो सदियों से ईरान की हिफाजत कर रही है। दोस्तों, मगरब में ज़रागस के पहाड़ और शमाल में अलबराज के पहाड़ी सिलसिला जो कैस्पियन सी तक फैला हुआ है, ये पहाड़ ईरान के लिए खुदा की दी हुई फौजी दीवार है। दोस्तों, सद्दाम हुसैन ने 8 साल लगातार ईरान के खिलाफ जंग की, हजारों फौजी भेजे, लेकिन ज़रागस के पहाड़ों को पार नहीं कर सका। लेकिन अब जरा ईरान के नक्शे पर भी गौर करें। ईरान इन्हीं पहाड़ों की वजह से कुवैत, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात पर हमले करके वापस आ जाता है, लेकिन खलीजी ममालिक के लिए वापस हमला करना तकरीबन नामुमकिन है। और इसकी बड़ी वजह एक तो ज़रागस के बड़े पहाड़ और दूसरा ईरान का फैला हुआ बड़ा रकबा जो कि इराक से तकरीबन 4 गुना बड़ा है। और इस बड़े रकबे का ईरान को ये फायदा होता है कि अगर अमेरिका एक जगह पर हमला करता है तो उसका दूसरी जगह पर असर जो है वो सिफर होता है। यानी ईरान इतना बड़ा मुल्क है कि एक हमले का किसी दूसरी जगह पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और यही वजह है कि ईरान की हमले बर्दाश्त करने की सलाहियत दूसरे ममालिक की निस्बत बहुत ज्यादा है। दोस्तों, अब ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि यूएसए ने 16 अरब डॉलर्स खर्च करके ईरान के 5000 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया, लेकिन ईरान अभी भी खड़ा है। लेकिन इसके बरक्स जब ईरान इजराइल पर हमला करता है तो वहाँ पर बहुत बड़ी नुकसान होता है। और इसकी एक बड़ी वजह जो है वो इसराइल का छोटा रकबा है। शहर एक दूसरे के करीब हैं, तिले अबीब, यरूशलेम और हिफा। अगर एक मिसाइल का धमाका हो तो वो इन तीनों शहरों को हलाका रख देता है। एक तरफ अमेरिका अरबों डॉलर्स के मिसाइल लगा रहा है और दूसरी तरफ ईरान कम खर्च में इसराइल को शदीद नुकसान पहुंचा रहा है। और दोस्तों, अब आते हैं ईरान के सबसे खतरनाक राज की तरफ। दोस्तों, ईरान ने तकरीबन पिछले 20 साल से इस जंग की तैयारी की थी। ईरान ने अपने पहाड़ों के अंदर मिसाइल सिटीज बना रखी हैं और ये सिटीज इतनी बड़ी हैं कि इनके अंदर ट्रेनें चलती हैं। सिर्फ यही नहीं, जेरे जमीन अड्डे हैं, मिसाइल लॉन्चर्स हैं और ड्रोन बेसिस तक बना रखी हैं। और ये सब कुछ पहाड़ों के अंदर छुपा हुआ है। इवन कि यूएसए जैसी सुपर पावर को भी पता नहीं चलता कि ईरान कहां से फायर कर रहा है। दोस्तों, अब ये भी जानकर हैरान रह जाएंगे कि ईरान ने अपने आप को ड्रोन्स के अंदर इतना मजबूत कर लिया कि ईरान की डेली की ड्रोन प्रोडक्शन जो है वो 400 से लेकर 500 ड्रोन्स तक की है। मतलब ईरान रोजाना के 400 से लेकर 500 ड्रोन्स बनाता है। और ये जो ड्रोन्स हैं ये है भी बहुत सस्ते। एक ईरानी ड्रोन की जो कीमत है वो $20,000 से लेकर $50,000 तक है। लेकिन उस $20,000 के ड्रोन्स को गिराने के लिए यूएसए और इजराइल जो अपना पैट्रियट मिसाइल यूज करता है उसकी कीमत जो है वो $4 मिलियन से लेकर $15 मिलियन तक है। दोस्तों, ईरान के इन्हीं सस्ते ड्रोन्स ने अमेरिका का एक $300 मिलियन का रेडार सिस्टम तबाह कर दिया और उसको खाक में मिला दिया। लेकिन दोस्तों, ईरान का सबसे बड़ा हथियार कोई मिसाइल नहीं बल्कि आबनाए हरमज है। ये एक तंग गुजरगाह सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ी है, लेकिन असल में गुजरने वाला जो रास्ता है जहाँ से बहरी जहाज गुजरते हैं वो सिर्फ 9 से 10 किलोमीटर है। और इससे दुनिया का तकरीबन 20% तेल गुजरता है। भारत का 50%, चाइना का 40% और जापान का 80% तेल इसी रास्ते से आता है। और ईरान का इस रास्ते पर मुकम्मल कंट्रोल है। और इस रास्ते को बंद करने के लिए ईरान का हर जहाज को तबाह करना जरूरी नहीं। अगर वो किसी एक जहाज को निशाना बनाता है तो बाकी के जितने जहाज होंगे वो वहीं के वहीं रुक जाएंगे और कोई भी आबनाए हरमज को पार करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन इस सब में क्या होगा कि इंश्योरेंस जो कंपनी है वो या तो भाग जाएंगी या अपने रेट्स को बहुत ज्यादा हाई कर देंगी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया महंगाई की लपेट में आ सकती है। तेल की जो सप्लाई है वो तकरीबन रुक जाएगी और जो खलीजी ममालिक हैं उनका तेल कहीं भी नहीं जा सकेगा। मतलब वो अपना तेल बेच ही नहीं पाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर ईरान ने आबनाए हरमज को बंद रखा और ना खोला तो एक नई जंग छिड़ सकती है जो कि वर्ल्ड वार 3 का रूप धार सकती है, क्योंकि यूएसए और ट्रंप लगातार धमकियां दे रहा है कि अगर आपने आबनाए हरमज को ना खोला और वहां पर अमेरिकी कंट्रोल ना होने दिया
तो हम आपको तबाह कर देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस लॉन्ग जंग में ईरान के सर्वाइव करने की वजह आपको पता चल चुकी होगी। ईरान का बहुत ज्यादा भारी रकबा और आबनाए हरमज यही ईरान की असल ताकत है। दोस्तों कमेंट में ये बताएं कि क्या ईरान आबनाए हरमज को अपने कंट्रोल में रखेगा या फिर यूएसए उस पर अपना होल्ड जमा लेगा। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको अभी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।